Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। मनाई गई जन्माष्टमी, निकाली गई शोभा यात्रा, भजन कीर्तन का दौर जारी। कृषि मंत्री प्रेम कुमार पहुंचे गोपालगंज, सहायता राशि के लिए लिया नुकसान का जायजा। बाढ़ पीड़ितों ने प्रखंड प्रमुख को घेरा और पत्नी की हत्या कर शव गायब करने के मामले में पति और पुत्री को पुलिस ने भेजा न्यायिक हिरासत में। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। पूरे जिले में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। वहीं कई जगह शोभा यात्रा भी निकाली गई। लोगों ने व्रत रहकर जन्माष्टमी मनाई। कई लोगों के घरों पे विशेष पूजा अर्चना भी की गई। शाम होते ही भजन और कीर्तन का दौर शुरू हो गया। बाल गोपाल को पालने में झुलाकर उनके लिए भजन और कीर्तन गाया जाने लगा। वहीं जन्माष्टमी को लेकर अभी लोगों में थोड़ी सी उपापोह की स्थिति है। कुछ लोगों ने आज जन्माष्टमी मनाया तो कुछ लोग कल जन्माष्टमी मनाएंगे। कुचायकोट प्रखंड के उपाध्यक्ष टोला स्थित श्री सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित रामचरितमानस पाठ तथा अखंड अष्टयाम को लेकर मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली गई। नीलकंठ फाउंडेशन के तत्वाधान में निकली शोभा यात्रा मटहिनिया बाजार, मटहिनिया सलेहपुर, भोजपुर होते हुए श्री राम केशवरता नाथ मंदिर रमजीता पहुंची, जहां विद्वान पंडितों की देखरेख में पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां से शोभा यात्रा जमुनिया गांव होते हुए उपाध्याय टोला मंदिर पहुंची, जहां मुख्य पुरोहित काशी से पधारे आचार्य पंडित लौ कुमार चौबे, प्रिंस पांडे तथा तरपुरारी राहुल की देखरेख में रामचरितमानस पाठ और अखंड अष्टयाम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के आयोजक मंजीत त्रिपाठी ने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन बुधवार को पूरे विधि विधान से किया जाएगा। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि प्रखंड के ऐतिहासिक राधा कृष्ण मंदिर में इस बार कोरोना वायरस के कारण सादगी के साथ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कोविड से बचाव के नियमों के पालन के साथ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर माझा मंदिर में पूरी तैयारी चल रही है। मंदिर के बाहरी परिसर को भी स्वच्छ किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के सामूहिक दर्शन व पूजा पर भी पाबंदी लगाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि माझागढ़ के राधे कृष्ण मंदिर में प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर झूलन और कीर्तन आदि का कार्यक्रम होता है। इस बार भी सादगी के साथ जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाने का निर्णय मंदिर समिति की ओर से लिया गया है। श्रद्धालुओं के सामूहिक दर्शन पर पाबंदी है। वहीं झूलन के लिए भी मंदिर के पुजारी को ही नियुक्त किया गया है। श्रद्धालु और भक्तजन इस बार कोरोना के कारण झूला का स्पर्श नहीं कर सकेंगे। माझागढ़ का यह मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना माना जाता है, जिसमें स्वर्ण और चांदी जड़ित राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान है। उधर हमारे पंचदेवरी संवाददाता ने जानकारी दी है कि पंचदेवरी प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ गांव-गांव मनाई गई। इसी बीच बयेली गांव में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के दूध पीने की खबर क्षेत्र में फैल गई। खबर फैलते ही गांव में लोगों की भीड़ जमा होने लगी। लोग दूध पिलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने में लगे रहे। बताया जाता है कि उक्त गांव में एक घर में महिला पूजा घर में रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को भोग लगाने गए। इस दौरान महिला ने देखा कि मूर्ति दूध पी रही है। चम्मच से दूध रखकर भगवान श्री कृष्ण के मुंह के पास ले जाने पर धीरे धीरे दूध समाप्त हो जा रहा था। इस चमत्कारी घटना के बाद आसपास के लोग वहां पहुंच गए तथा मूर्ति को दूध पिलाने लगे। यह मामला दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। बाढ़ और जल जमाव से फसलों को हुई क्षति को देखते हुए किसानों को नियम के अनुसार सहायता राशि दी जाएगी। जिले में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है। मंगलवार को सूबे के कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद स्थानीय परिसदन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि मंत्री ने बताया उन्होंने जिले में बाढ़ और जल जमाव से हुए नुकसान की अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की है। जिले में
1,07,744 हेक्टेयर में खेती की गई है, जिसमें अब तक अनुमान के अनुसार 45,273 हेक्टेयर में लगी फसल बाढ़ और जलजमाव से बर्बाद हो गई है। बाढ़ प्रभावित जिलों के 6 प्रखंडों में 8 स्थानों पर पशु चिकित्सक शिविर लगाकर 5,804 पशुओं का इलाज किया गया है। इस बीच पशुओं के लिए 133 क्विंटल चारे का वितरण किया गया है। बाढ़ में जिले में 8 पशुओं की मौत का आंकड़ा भी सामने आया है। जिले के 6 प्रखंडों के कुल 66 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण जिले में मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी नुकसान हुआ है। जिले की 38 पंचायतों में बाढ़ से तालाब पूर्ण रूप से तथा 65 पंचायतों में आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं तथा 60 नाव भी नष्ट हुई है। उन्होंने बाढ़ से फसल, मवेशी, मछली, नाव आदि की क्षति पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि सरकार की ओर से नियमों के अनुसार लोगों को लाभ दिया जाएगा। अनुदानित दर पर रबी फसल की बीज के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंचदेवरी प्रखंड के प्रखंड कृषि नोडल समन्वयक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि कृषि विभाग अनुदानित दर पर किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए अभी से ऑनलाइन आवेदन जमा कर रहा है। इसके साथ ही कृषि विभाग के ई किसान भवन पर आवेदन जमा किया जा रहा है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता ने जानकारी दी है कि फसल के नुकसान होने की स्थिति में मुआवजा देने के लिए सरकार द्वारा फसल बीमा किया जा रहा है। जो किसान फसल बीमा कराना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन आवेदन कर 14 अगस्त तक आवेदन से फसल बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा के लिए भूमि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ऑनलाइन आवेदन में जरूरी है। जिसके पास भूमि प्रमाण पत्र नहीं है वे किसान मलगुजारी रसीद और आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर देकर ऑनलाइन आवेदन कर फसल बीमा करा सकते हैं। उधर माझागढ़ के किसान 2 माह से बारिश और आई विनाशकारी बाढ़ से बेहाल हो गए हैं। लगभग 10 पंचायतों के अंतर्गत हजारों किसानों के द्वारा दिन रात मेहनत करते हुए सब्जी और धान की खेती की गई थी, परंतु प्राकृतिक आपदा ने इनकी मेहनत और आशाओं पर पानी फेर दिया। 2 माह से लगातार हो रही बारिश से जल जमाव हो गया। इसी बीच आई विनाशकारी बाढ़ से गौसिया, निमुइया, भैंसई, पुरैना, कोयनी, माझा पूर्वी, कर्णपुरा, माझा पश्चिमी, जगन्नाथा, छवई सहित 10 पंचायतों के किसानों द्वारा आय को दोगुना करने के उद्देश्य से सब्जी और धान की खेती की गई थी, जो बर्बाद हो गई है। लगातार कोरोना महामारी के दायरे को बढ़ते हुए देखकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं तथा जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। माझागढ़ में प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जिलाधिकारी अरशद अजीज के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप लगाकर प्रखंड अंतर्गत भगवानपुर पिठौरी स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिद नाजमी के नेतृत्व में 257 लोगों के कोरोना की जांच की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार 257 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य समिति प्रबंधक अप्रितम अचल ने दी। उधर पंचदेवरी के जनता बाजार में 9 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अब प्रखंड क्षेत्र में कुल कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 44 हो गई है, जिसमें 18 मरीज ठीक हो चुके हैं। पीएचसी प्रबंधक रोहित कुमार ने बताया कि मंगलवार को जनता बाजार में कैंप लगाकर 204 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें 44 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 16 अगस्त तक के लिए लागू किए गए दूसरे चरण के लॉकडाउन में भी शहरी इलाके में लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर मंगलवार को सख्ती और बढ़ा दी गई। लॉकडाउन का निर्धारित नियम टूटता देखकर सदर अंचल के सीओ विजय कुमार सिंह की मौजूदगी में मास्क की जांच का अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान कई लोगों से जुर्माने की राशि भी वसूली गई। इस बीच नियम का उल्लंघन करने वालों से बीच सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई गई। अधिकारियों के सड़क पर उतरने के बाद पुलिस भी सतर्क दिखी। इस बीच निर्धारित नियम को तोड़ने वाले दुकानदार को भी आगे ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी गई। कटिया नगर के बाहर से गुजर रही बाईपास सड़क में वाहनों के फंसने से नगर में प्रतिदिन लग रहे जाम को लेकर अब जनप्रतिनिधि आवाज उठाने लगे हैं। मंगलवार को भी बाईपास सड़क पर ट्रक के फंस जाने से कटिया नगर में जाम लग गया। बाईपास सड़क की बदहाली के कारण प्रतिदिन जाम लग रहा है। इसको देखते हुए विधान पार्षद आदित्य नारायण पांडे के जिला प्रतिनिधि सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अमरीश राय ने जिलाधिकारी अरशद अजीज के साथ ही पथ निर्माण मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री को
ईमेल भेजकर धनौती पकहां बाईपास सड़क पर रेफरल अस्पताल से भोरे रोड तक बाईपास सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग के पथ निर्माण विभाग को सौंपने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि कटिया नगरवासी प्रतिदिन सड़क की जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। धनौती से पकहां रोड तक बाईपास सड़क का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग ने किया है। इस सड़क की क्षमता मालवाहक वाहनों के परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। सड़क पूरी तरह से टूट गई है। इस सड़क से होकर प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में मालवाहक वाहन गुजर रहे हैं। बाईपास सड़क पर वाहनों के फंसने से कटिया नगर प्रतिदिन जाम में फंस जाता है। बाढ़ग्रस्त प्रखंडों में सड़क के टूटने से आवागमन का संकट पैदा हो गया है। बरौली क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त प्रखंडों में सड़कों की टूटने से आवागमन का संकट गहरा गया है। बरौली और माझा प्रखंड के करीब 50 गांव की आबादी के समक्ष आवागमन की समस्या खड़ी हो गई है। कई जगहों पर 2 फीट से अधिक पानी सड़कों के ऊपर अभी भी ओवरफ्लो कर रहा है। मुख्य सड़कों की कई जगह टूट जाने से आवागमन का संकट गहरा गया है। लोग ट्रैक्टर के सहारे एक दूसरे ओर जा रहे हैं। बरौली के देवापुर, प्यारेपुर, सिसई, कोटवा, सुरवल, मालिकाना, नेवरी, कहला, नीलामी, पंचरुखिया, खजुरिया, विशुनपुरा, कुतलपुर समेत 40 गांव के लोग संकट में फंसे हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी परेशानी सड़कों के टूट जाने से आवागमन की है। वहीं माझा प्रखंड के लंगटू, हाता, विरती, टोला, भैंसई, इमिलिया, भटवलिया, पुरैना, निमुइया, बलुही, गौसिया, मंगुरहा करीब 10 गांव के लोग सड़क टूटने से परेशान हो गए हैं। उधर दियारा क्षेत्रों के लोगों को काफी परेशानी हुई है। दियारा क्षेत्र में बांध के अंदर रहने वाले लोगों को अब सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी कम होने के बाद नाव चलाना भी मुश्किल हो गया है। गौसिया के वर्ती टोला, बलुआ टोला, निमुइया के मंगुरहा, विशुनपुरा, केरवनिया टोला, पुरैना के इशुआपुर में हजारों की आबादी के समक्ष अब पानी में ही चलना एक आम रास्ता है। हालांकि नदी के कटाव वाले जगहों पर गहराई अधिक होने के कारण नाव का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ऐसे में लगातार लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। उधर सीओ माझा ने कहा है कि माझा प्रखंड के 3 जगहों की सड़कें टूटी हैं, जिसका रिपोर्ट जिले को भेज दिया गया है। सड़कों को शीघ्र ही ठीक कराया जाएगा ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी ना हो। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अब पानी कम होने के बाद मरम्मत कार्य में तेजी लाया जाएगा। माझा प्रखंड की माझा पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 6 तथा 7 के बाढ़ पीड़ितों ने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए मुआवजा राशि नहीं मिलने पर मंगलवार को सीओ का घेराव करने तथा प्रखंड कार्यालय पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। सीओ के वहां नहीं मिलने पर बाढ़ पीड़ितों ने प्रखंड कार्यालय परिसर में मौजूद प्रखंड प्रमुख देवलाल शाह को घेर लिया। बाढ़ पीड़ितों का कहना था कि सरकार बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सहायता के रूप में खाता के माध्यम से 6,000 दे रही है। माझा पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या 6 तथा 7 भी बाढ़ की चपेट में है, लेकिन इन दोनों वार्ड के बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि नहीं दी गई है। प्रमुख ने बाढ़ पीड़ितों को सहायता तथा मुआवजा राशि दिलाने का आश्वासन देकर शांत करा दिया। थावे थाना क्षेत्र के मिरलीपुर गांव की विवाहिता की हत्या के आरोप में पति और पुत्री को थावे पुलिस ने मंगलवार को जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष विशाल आनंद के नेतृत्व में थावे पुलिस ने मंगलपुर पुल के गंडक नदी से रजिया खातून का शव बरामद किया। शव को सोमवार की देर रात बरामद किया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को मृतक के पिता मुस्तफा साईं और ससुराल वालों को सौंप दिया गया। बताया जाता है कि 3 दिन पहले शनिवार की देर रात मिरलीपुर गाँव के कासिम मियाँ ने अपनी पत्नी रजिया खातून की हत्या कर शव को पिकअप पर लाद कर मंगलपुर पुल के कुछ दूरी पर गंडक नदी में फेंक दिया था। मामले में थावे पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। आखिरकार शव को बरामद कर लिया गया। उधर पुत्री शहनाज खातून और कासिम मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में आफरीन मियां, इमामुल मियां, लड्डू मियां सहित 7 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। थावे थाना क्षेत्र के लचवार गांव के अपहृता युवती को थावे थाने के एसआई आशुतोष कुमार और महिला पुलिस के साथ थावे बस स्टैंड से बरामद कर लिया गया। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि 164 के बयान की कार्रवाई चल रही है। थावे प्रखंड के गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर स्थित टोल प्लाजा का उद्घाटन नए ठेकेदार मिंकू सिंह ने पूजा अर्चना के बाद मंगलवार को किया। इस मौके पर भगवान प्रसाद, रुपेश तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। बंगालखाड़ पंचायत के मठिया पांडे के आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण की मांग को
करते हुए जनप्रतिनिधि के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का कहना था कि पंचायत प्रतिनिधि से सड़क निर्माण के लिए दर्जनों बार आग्रह किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बंगाल खांड पंचायत के वार्ड नंबर 10 के लगभग 25 परिवार के लोगों को घुटने भर पानी से होकर आना जाना पड़ रहा है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बिलवनवा गांव के समीप NH-28 पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक चोरी की बाइक के साथ उत्तर प्रदेश के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपित से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। माझा थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में मुर्गी फार्म में शराब पीने से मना करने पर फार्म संचालक पर हमला करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मनाई गई जन्माष्टमी निकली शोभा यात्रा, भजन कीर्तन का दौर जारी। कृषि मंत्री प्रेम कुमार पहुंचे गोपालगंज, सहायता राशि के लिए लिया नुकसान का जायजा। बाढ़ पीड़ितों ने प्रखंड प्रमुख को घेरा और पत्नी की हत्या कर शव गायब करने के मामले में पति और पुत्री को भेजा गया जेल। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।